आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह के स्टॉक्स को खरीदना चाहिए और उस पर्टिकुलर स्टॉक, मान लीजिए आपने स्टॉक सेलेक्ट किया है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या एचयूएल हो या कोई भी कंपनी हो, किस किस तरह के रेशियोज को देखना चाहिए इससे पहले कि हम लोग डिसाइड करें कि उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो किस प्राइस रेंज में एंट्री करनी चाहिए और किस प्राइस रेंज में एग्जिट करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें अपने स्टॉक का एनालिसिस, कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी के कहने पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको अपना स्टॉक एनालिसिस अपने हिसाब से करना चाहिए या किसी सेबी सर्टिफाइड एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात, कभी भी आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप उस बिजनेस के बारे में जानते हैं, ना कि आपने बस न्यूज में देखा और आपने स्टॉक खरीद लिया। इससे आपको लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन बहुत अच्छा मिलता है और जब भी मार्केट गिरेगी तो आपको कोई भी पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तीसरी बात, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कभी भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 1 लाख रुपए डालना है तो आपको मिनिमम 3 से 4 प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चौथी बात जिसका ध्यान देना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का साइज का कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो का साइज 10 लाख रुपए है तो आपको मैक्सिमम एक पर्टिकुलर स्टॉक में 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो भी 50,000 वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक बार में नहीं, आपको 3 से 4 स्लॉट्स में डालना चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग एक हेवेल्स इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरियाज के हिसाब से हम लोगों को स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हेवेल्स एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री है। इस स्टॉक का मार्केट कैप अगर देखें तो वो 73,000 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी में जाता है। स्टॉक भी देखे तो 67 का है और इसका आरओसी देखे तो वो 27 का है। तो 27 आरओसी एक बहुत अच्छा आरओसी है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा चीज जो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए वो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो वो 0.03% है, तो ये ऑलमोस्ट जीरो डेट पे है और ये कंपनी दूसरा प्लस पॉइंट हो गया जो कि आपको देखना चाहिए कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले। अब आते हैं कंपनी के सेल्स के बारे में। उसके सेल्स का चार्ट अगर आप देखें तो वो मार्च 2011 से लेके मार्च 2022 तक कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। वो हर साल लगभग 1000 से 1500 करोड़ का ग्रोथ दिखाया है, जिसमें सिर्फ एक बार वो फॉल किया, उसके बाद वो कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 500 करोड़ से स्टार्ट होकर वो बढ़ते बढ़ते अभी लगभग 1700 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज देखा जाए जो कि 10% से 13 से 15% के बीच में रेंज कर रहा है, यानी कि वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 चीजें देखी, पहला आरओसी, दूसरा डेट टू इक्विटी रेशियो, तीसरा सेल्स और चौथा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब बात करते हैं शेयर होल्डर पैटर्न्स के हिसाब से। इस पॉइंट को भी ध्यान देना चाहिए कि प्रोमोटर का होल्डिंग और उनका शेयर ओनर परसेंटेज देखा जाए तो दिसंबर से ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एफआईज का इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वो 25 से 23% में वेरी कर रहा है। डीआईज का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 5% से ऑलमोस्ट डबल होकर 10% के अप्रोक्सीमेटली पहुंच गया है। सिर्फ पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी में घटी है जो कि 8.5 से लेकर 7.5% हो गया है। अगर इन सारे बातों को ध्यान से देखा जाए तो इससे ये पता चलता है ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। पब्लिक को छोड़ के सभी का शेयर परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है या धीरे धीरे बढ़ा है। अब इस कंपनी को इसके पीयर्स से कंपेयर करते हैं। इसके पीयर्स में देखा जाए तो हेवेल्स का आरओसी ऑलमोस्ट हाईएस्ट है और लार्ज कैप में इस कंपनी का पी ऑलमोस्ट मिनिमम है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक को कब खरीदना सही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टॉक के चार्ट। इसके चार्ट को अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज मूव कर रहा है और इसके 200 डे मूविंग एवरेज ये अभी काफी नीचे है। अब इस कंपनी के चार्ट्स में देखें तो ये कंपनी अपने पीक से ऑलमोस्ट 20% के डिस्काउंट पे चल रही है और वो अपने लोएस्ट पॉइंट से 12% लगभग रिकवर कर चुकी। तो ये कंपनी अगर मार्केट कंडीशन सही हो और अपने प्रीवियस हाई पे पहुंचे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% का गेन देगी। तो ये एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए आप इस स्टॉक में धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। स्टॉक कब बढ़ेगी, कितने टाइम में बढ़ेगी ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में अपने पीक पे जाएगी और उससे ऊपर ब्रेकआउट दे सकती। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो को एंड करें
हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि किस किस रेशियोज के बारे में हम लोग को ध्यान देना चाहिए जब किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले उसका आरओसी जो कि 15% से ज्यादा होना चाहिए, 15 से 20%। दूसरा डेट टू इक्विटी रेशियो जो ऑलमोस्ट 0 या 0 के आसपास होना चाहिए। तीसरा आपका सेल्स ग्रोथ ईयर ओवर ईयर हमेशा ग्रो करना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता रहना चाहिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट या थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए। आखिरी चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि आप स्टॉक होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर ने बहुत सारा शेयर्स नहीं बेचा है और कौन कौन से लोग चाहे एफआईज, डीआईज या पब्लिक का होल्डिंग कितना है। अगर आप इन सभी चीजों को के बारे में ध्यान देंगे तो आप कभी भी गलत स्टॉक में जल्दी नहीं फंस सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस तरह के स्टॉक एनालिसिस के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।